वर्षा ऋतुचर्या के ऊपर विचार करेंगे क्योंकि अभी का जो समय है वो रेनी सीजन है। जैसे कि भारत में 6 के 6 ऋतुएँ देखने को मिलती है। हम बहुत सौभाग्यशाली लोग हैं। कुछ लोग गए 2 साल में भी बहुत बड़े सेलिब्रिटीज़ व्यायाम करते-करते कुछ लोगों को हार्ट अटैक आए हैं। कुछ लोग व्यायाम बहुत करते थे लेकिन तो भी घर में हार्ट अटैक आए हैं। कैसे? जैसा कि हमने देखा कि केवल प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल के हिसाब से देख के संपूर्ण आहार की योजना आपको पता नहीं चलती है। सब्जी में भी पतला सब्जी बना के हमें लेना चाहिए लेकिन वो पोष्ण मतलब सुखोष्ण होनी चाहिए, वो ठंडी सब्जी नहीं खाना है। और कुछ ऐसी सब्जियाँ हैं जो सूखापन बढ़ाती है, उसमें मटर, आलू वैसे मटर ज़्यादा मिलता नहीं है लेकिन मटर, आलू, चना और मटकी या स्प्राउट्स ये चीज़ें वर्षा ऋतु में यदि ज़्यादा खाया जाता है तो उससे वायु ज़्यादा बढ़ता है। इसलिए बारिश में हम देखते हैं सर्दी-खाँसी होती है ज़्यादा। क्यों? क्योंकि आए हुए डायरेक्ट घुसते बैक्टीरिया, वायरसेस तो उस समय भी उसके लिए इम्यून बनने के लिए आयुर्वेद में बहुत अच्छी योजना है। हरे कृष्णा। तो जैसा कि हमने देखा आपका स्वास्थ्य बनाए कैसे रखना है, तो स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए आवश्यक कौन से कार्यकलाप होते हैं, तो जैसा ट्राइपॉड होता है, हमने ट्राइपॉड देखा है, उसके 3 खंभे होते हैं, तो वो 3 खंभों के ऊपर कैमरा खड़ा होता है, तो वो 3 खंभे का मतलब है उपस्तंभः, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। मुख्य स्तंभ है, तो उसमें आहार कैसा होना चाहिए? ये आहार समय के अनुसार, ऐज के अनुसार, एरिया के अनुसार, आपका जो प्रदेश है उसके अनुसार और ऋतु के अनुसार अलग-अलग प्रकार का होना चाहिए। और इस समय का जो स्लीप का है, स्लीप कैसी होनी चाहिए, कौन से ऋतु में किस तरीके से होनी चाहिए, वो एक डिस्कशन होता है प्रिवेंटिव हेल्थ के हिसाब से। और व्यायाम कैसे करना है? आयुर्वेद में व्यायाम के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि व्यायाम हेल्दी व्यायाम कैसा होना चाहिए क्योंकि हम देखते हैं अभी कुछ लोग गए 2 साल में भी बहुत बड़े सेलिब्रिटीज़ व्यायाम करते-करते कुछ लोगों को हार्ट अटैक आए हैं। कुछ लोग व्यायाम बहुत करते थे लेकिन तो भी घर में हार्ट अटैक आए हैं। कैसे? यंग एज में हार्ट अटैक आए सबसे मेन। तो एक पेशेंट तो मेरे पास आया था, "सर देखो मैंने इतना व्यायाम किया, 20 किलो वज़न कम किया और मुझे तीनों आर्टरी कैसे ब्लॉक हो गई?" तो इसका व्यायाम सही तरीके का है या गलत तरीके का है? उसका आहार उस समय कैसा है? इन चीज़ों को शास्त्रोक्त तरीके से देखना बहुत आवश्यक है। जैसा कि हमने देखा कि केवल प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल के हिसाब से देख के संपूर्ण आहार की योजना आपको पता नहीं चलती है। दोष बढ़ने के लिए कौन से तरीके के प्रोटीन्स कारणीभूत होते हैं? ये कौन से तरीके के मिनरल से दोष बढ़ते हैं और कौन से तरीके के मिनरल्स को कब खाने से दोष कम हो जाते हैं? इसका ज्ञान आपको होना बहुत आवश्यक है। तो ये आहार, विहार या आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य ये तीनों का जो विषय है इसमें से स्वास्थ्य सच्चा कैसे बनाए रखते हैं वो हमें समझता है। अभी हम वर्षा ऋतुचर्या के ऊपर विचार करेंगे क्योंकि अभी का जो समय है वो रेनी सीजन है। जैसे कि भारत में 6 के 6 ऋतुएँ देखने को मिलती है। हम बहुत सौभाग्यशाली लोग हैं। दुनिया में हम देखते हैं कुछ एरिया में 2 ही ऋतु देखने को मिलते हैं, समर एंड विंटर। कुछ जगह पे सूरज आता है 6 महीने तो फिर वो डूबता ही नहीं है। लेकिन हम इतने सौभाग्यशाली लोग हैं कि हमारे यहाँ शरद, हेमंत, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म और वर्षा ऐसे 6 प्रकार की ऋतुएँ होती है। तो वर्षा ऋतु होता है ये बारिश का जो समय है रेनी सीजन उस समय का ऋतु होता है। तो इस ऋतु में महाभूतों की कमतरता या ज्यादापन ऐसा दिखाई देता है। तो उसमें जो वर्षा ऋतु होता है उस समय पानी जो होता है वो दूषित होने के कारण, हवा भी बहुत ज्यादा पानीमय होने के कारण, हवा से भी हम पानी को पीते हैं और जो आहार लेते हैं वो आहार भी जलमय ज्यादा होता है। इसलिए पत्ता सब्जियां कुछ लोगों के यहाँ खाते नहीं है इस समय क्योंकि पत्तों में भी वो दूषित जल का प्रभाव होता है, दूध में भी दूषित जल का। तो ये जो दूषित पदार्थ, दूषित जल होता है इसके कारण अपने शरीर में न्यूट्रिएंट्स कम मिलते हैं। न्यूट्रिएंट्स कम मिलने के कारण लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स से एम्प्टीनेस बनता है और इस एम्प्टीनेस के कारण वायु बढ़ता है। इसलिए वर्षा ऋतु में वायु बढ़ जाता है और पित्त का संचय मतलब पित्त बिगड़ने लगता है, बिगड़ता नहीं है, बिगड़ने लगता है। पचाने की क्षमता कम कम होती है और वो पित्त बिगड़ कब जाता है? डायरेक्टली अक्टूबर में बिगड़ जाता है। जैसे बारिश समाप्त होता है शरद ऋतु के समय पित्त तुरंत बढ़ने लगता है। ये उसका संचय धीरे धीरे होते रहता है लेकिन बढ़ता अभी क्या है? वायु बढ़ता है। इस समय अग्नि मंद होने के कारण वायु के विकार ज्यादा होते हैं। कौन से विकार होते हैं? उसमें होता है सर्दी ज्यादा आती है, ठंडी लग के बुखार आता है, जॉइंट पेन होते हैं, स्किन में भी ठंडक लगती है, ठंडी त्वचा हो जाती है या फिर गीलेपन के कारण फंगल इन्फेक्शन है, कंडू या इचिंग है, स्किन की बीमारियां होती है, पेट में गैस फूलना मतलब पेट फूल जाना जो कमजोर अग्नि होने के कारण होता है। ऐसी बीमारियां इस समय होती है। इसलिए इस समय का आहार में कुछ विषय है, आपका विहार में कुछ योजना है और फिर आपका पंचकर्म में कुछ योजना है इस ऋतु के लिए। आहार कैसा होना चाहिए? इस समय का आहार उष्ण होना चाहिए, सुपाच्य मतलब पचने के लिए हल्का होना चाहिए। तो उसमें जो है वो जल होगा तो उसको हल्का किया हुआ जल पीना चाहिए। हल्का जल कैसे होता है? अग्नि संस्कार से कोई भी जल हल्का बनता है। इसलिए सब्जी पकाते समय उसको सूखा सब्जी बनाने से अच्छा है पकाया हुआ पतला सब्जी। तो पका हुआ पानी हल्का होता है, वो वात को शांत करता है।
तो कच्चा पानी पीने के बजाय पका हुआ पानी पीने के लिए भी बॉइल्ड वाटर, एंड सब्जी में भी पतला सब्जी बना के हमें लेना चाहिए, लेकिन वो कोष्ण मतलब सुखोष्ण होनी चाहिए, वो ठंडी सब्जी नहीं खाना है। और कुछ ऐसी सब्जियां हैं जो सूखापन बढ़ाती है, उसमें मटर, आलू, वैसे मटर ज्यादा मिलता नहीं है, लेकिन मटर, आलू, चना और मटकी या स्प्राउट्स, ये चीजें वर्षा ऋतु में यदि ज्यादा खाया जाता है तो उससे वायु ज्यादा बढ़ता है, तो इन चीजों को थोड़ा कम रखना है। लेकिन जो लटकने वाली सब्जियां हैं जैसा दूधी, कद्दू, घिया, तुरई, ये सभी सब्जियां इस समय आप ले सकते हैं पतली बना के। चावल में आप 2 साल पुराना चावल पका के ले सकते हैं, वो भी मध्यम प्रमाण में ले सकते हैं। और जो ग्रेन्स होते हैं रोटियों के, वो भी 2 साल के। तो इस समय का जो आहार होता है उसमें मल्टीग्रेन को हमें अवॉइड करना। जनरली मल्टीग्रेन को बहुत बोलबाला है, लोग बोलते हैं कि एक साथ सब न्यूट्रिएंट हमें लेना है, लेकिन पचाने की क्षमता नहीं होती। इसलिए इसमें वर्षा ऋतु में एक को ध्यान में रखना है। युज, इस समय योग ऋतु बोलते हैं इसको, वर्षा ऋतु को योग ऋतु बोलते हैं। योग शब्द युज से आता है। युज का मतलब है दो चीजों को जोड़ना। दो मतलब कौन सी चीजें जुड़ती है? व्यक्ति अपने को भगवान के साथ जोड़ता है इस समय। इसलिए ये 4 महीनों में अग्निमंद होता है, उस समय व्यक्ति उस समय का उपयोग भगवत प्राप्ति के लिए करता है। और इस अग्निमंद को बचाए रखने के लिए मल्टीग्रेन, मल्टीमिक्स सब्जीज, मल्टीमिक्स दाल ऐसा अलाउड नहीं है, क्योंकि पचता ही नहीं है। तो एक प्रकार का ग्रेन खाना चाहिए, एक प्रकार का चावल, एक प्रकार का रोटी, एक प्रकार का सब्जी, एक प्रकार की दाल। फल भी लेंगे तो मिक्स फल का हमें प्लेट नहीं लेना है, तो एक प्रकार का फल हमें लेना है इस समय। विहार में हमें ध्यान में रखना है कि हमें जल्दी सोना है, क्योंकि जल्दी सोने से शांति से वायु शांत होता है। इसलिए हमें सोना जल्दी है। व्यायाम मध्यम प्रमाण में करना है। जैसा ठंडी के समय व्यायाम को अति तरीके से आप व्यवस्थित तरीके का व्यायाम कर सकते हैं, लेकिन वर्षा ऋतु में व्यायाम को मध्यम प्रमाण में रखा है। इसलिए यहाँ ज्यादा प्रवास भी नहीं किया जाता है। इसलिए साधु एक जगह पे बैठ के, पेड़ के नीचे बैठ के ध्यान करते हैं। अपवाद है कुछ, जैसे कि पंढरपुर में वारी के लिए लोग जाते हैं, या फिर जगन्नाथ यात्रा के लिए लोग चले जाते हैं, लेकिन बाद में लोग ज्यादा अपनी खेतीबाड़ी करते हैं, ज्यादा घूमने के लिए इस समय नहीं जाते, क्योंकि ज्यादा चलन वलन से वायु बढ़ता है। तो इस समय हमें स्थिरता की बहुत आवश्यकता होती है। और सबसे मेन, त्वचा का जो अवयव है अपना, त्वचा नाम का एक सेंस है, इंद्रिय है, तो पूरे शरीर को व्याप्त है। ये त्वचा अवयव में वायु का वास हो, तो इस वायु को कंट्रोल करने का बहुत अच्छा तरीका है। एटलीस्ट बारिश के समय सब लोग 10 से 15 मिनट तिल का तेल का मालिश कर सकते हैं। ये मालिश करने से वायु बहुत अच्छी तरह से शांत होता है। जो ठंडी हवा आती है बारिश के समय, जो बहने वाली हवा है, ठंडी हवा, वो स्किन को चुभती नहीं है यदि हम तेल का मालिश स्किन को करते हैं। तो इससे हमारी बहुत बीमारियों से बचाव होता है। हमारा जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, इम्यूनिटी का जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, वो स्किन होता है। बाहर का स्किन होता है, अंदरूनी स्किन भी होता है, जो हम ओठों के अंदर से जो स्किन है, नाक के अंदर का स्किन है, म्यूकोजल स्किन, ये दोनों स्किन वायु का स्थान है। इसलिए बारिश में हम देखते हैं सर्दी खांसी होती है ज्यादा। क्यों? क्योंकि आए हुए डायरेक्ट घुसते बैक्टीरिया, वायरसेस, तो उस समय भी उसके लिए इम्यून बनने के लिए आयुर्वेद में बहुत अच्छी योजना है। नाक में तेल डालने को नस से बोलते हैं। 2-2 बूंद आप तिल का तेल को 2-2 बूंद डाल सकते हैं, या फिर अणुतेल नाम का एक तेल आता है, उसको आप नाक में से डाल सकते हैं, या फिर आपकी परिस्थिति के अनुसार आप किसी अच्छे वैद्य को जाके दिखा के आपके लिए योग्य तेल की व्यवस्था करवा सकते हैं। और सबसे आसान है तिल तेल का गंडुश, मतलब मुंह में तिल तेल को लेने का 2 से 5 मिनट मुंह में घुमाने का उसको, और घुमाने के बाद वो जो मिकोजा है वो प्रोन बन जाता है। किसके लिए? इम्यून बन जाता है, इम्यूनिटी अच्छा करने के लिए बनता है। इसलिए जो फर्स्ट जो एंट्री होता है किसी वायरस बैक्टीरिया का, वो आइदर स्किन से होता है, नहीं तो नाक और मुंह से होता है। ये तीनों जगह पे आप आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस स्ट्रांग कर देते हैं, तो आपको बारिश में तकलीफें नहीं होती है। और वर्षा ऋतु में ध्यान करने योग्य जो बात है, व्यायाम के लिए हमने बताया कि आधे शक्ति से व्यायाम, मध्यम, अल्प टू मध्यम प्रमाण में व्यायाम करना चाहिए वर्षा ऋतु में। हरे कृष्ण।